सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं निफ्टी में। तो निफ्टी की कल है एक्सपायरी और अभी निफ्टी जो है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास में है और निफ्टी अभी देखोगे यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। ऊपर से एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन भी है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पुट साइड का प्लान करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है। और प्रीमियम देखोगे तो कुछ खास मूव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें रिजेक्शन लग रहा है पुट के प्रीमियम में। तो अभी कैंडल जो है कि रिजेक्शन भी दिखा रही है। और इसके पहले देखोगे तो प्रीमियम में दोनों प्रीमियम में रेड कैंडल बनी हुई थी। तो चलिए पहले हम लोग निफ्टी में ही ट्रेड प्लान करेंगे और निफ्टी बैंक भी बीच में ही है अभी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक लॉट से एंट्री करेंगे इसमें। तो कैंडल तो देखोगे ऊपर की ओर शो कर रही है, निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड ले लिया। तो इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे। तो हम लोग 158 का लगाएंगे, कंफर्म कर देंगे और स्टॉप लॉस जो है वो लग गया है। तो प्रॉपर सही जगह पर हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है और उसमें प्रॉफिट भी कुछ चल रहा है 300 350 के आसपास का, 250 300। तो देखो ट्रेड तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया हुआ है क्योंकि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए। और प्रॉफिट देखोगे 600 650 का दिख रहा था, लेकिन एक बार हम लोग पहले से यहाँ से हटकर ऑर्डर में जाएंगे और स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और प्रॉफिट देखोगे तो 450 के आसपास का चल रहा है। लेकिन हम लोग इसमें करीब 3000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले तो हम लोग कोई भी प्रॉफिट इसमें बुक नहीं करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है 20 पॉइंट का है और ये लेवल जो है सपोर्ट का एरिया है। तो यहाँ तक तो हम लोग होल्ड करने की कोशिश करेंगे इसे, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है इसमें काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को होल्ड करना पड़ेगा। और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ हो सकती है। तो भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही है अभी के लिए। और प्रॉफिट 700 तक का दिखा था, तो ये सब घट गया है प्रॉफिट अभी के लिए, क्योंकि कैंडल ऊपर की ओर शो कर रही थी। फिर से 200 250 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, हम लोग इसे होल्ड करेंगे भले हमारा स्टॉप लॉस जाए या टारगेट मिले। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। बस ये 600 का लेवल है, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्टॉप लॉस जो है काफ़ी बड़ा दिया हुआ है हम लोगों ने 20 पॉइंट का, तो इसमें करीब 40 पॉइंट के आसपास टारगेट भी रखेंगे हम लोग। तो अभी देखोगे तो 120 के आसपास का प्रॉफिट बचा हुआ है 700 से। तो भले अब हमारा इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये पहला और आखिरी ट्रेड है, इसलिए जब भी आप ट्रेड लो तो एक स्ट्रॉन्ग यानी कि एक अच्छा ट्रेड लो, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसके बाद में कोई भी ट्रेड मत लो। अगर आप छोटे छोटे ट्रेड लोगे तो छोटा लॉस तो होगा, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज बड़ा बन जाएगा। इसलिए आप एक ट्रेड लो प्रॉपर और उससे होल्ड करने की कोशिश करो। तो कैंडल देखोगे क्लोज तो नीचे हुए, पर ये वाली कैंडल जो है ऊपर की ओर जा रही है। तो स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है हम लोगों ने और लॉस इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी 550 के आसपास का, 500 600। ये वाला काफ़ी हाई रेजिस्टेंस एरिया है और अभी इसे हम लोग इसी लेवल के पास में हैं। तो देखोगे फिर से हम लोग 150 के आसपास के लॉस में हैं, 150 200। तो देखो कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग लॉस में ही हैं। तो ठीक है, हम लोग होल्ड करेंगे इसे, क्योंकि ये एरिया काफ़ी सेलिंग जोन है, यानी कि सेलर्स का एरिया है। तो अगर इसके ऊपर कैंडल निकलती है तो फिर बाइंग एक्टिव हो सकती है। और बाकी ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ये ट्रेडिंग है और उसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ एक ट्रेड लो, अच्छा लो, उसके बाद बार बार ट्रेड ना लेना पड़े। और बार बार ट्रेड लोगे तो ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये पहला और आखिरी ट्रेड है आज का। तो इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी हो, बाकी आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि मार्केट वहीं की वहीं रहेगी। तो लॉस तो देखोगे तो 600 के आसपास का है। और कैंडल में अगर रिजेक्शन लगता है तो यहाँ से सेलिंग एक्टिव हो सकती है। और बाकी हम लोग इसे होल्ड ही करेंगे अभी। तो बीच में तो नहीं निकलेंगे, भले प्रॉफिट लॉस जो भी हो। और बाकी कल के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और लॉस देखोगे तो 1000 प्लस पहुँच रहा है अभी 1100 के आसपास का।
तो देखते हैं ये कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग देती है। हो सकता है इसमें रिजेक्शन लग जाए क्योंकि 600 का लेवल अभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 600 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर इसमें काफ़ी तेज़ी से बाइंग एक्टिव हो सकती है। तो हम लोग बिल्कुल स्टॉप लॉस के करीब हैं, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है स्टॉप लॉस देने में। ये पहला और आखिरी ट्रेड है आज का। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है अभी के लिए। तो लॉस तो इसमें 1100 के आसपास का चल रहा है अभी, 1000, 1100, 900, तो 1900 के आसपास का लॉस इसमें चल रहा है अभी के लिए। और देखोगे तो प्रीवियस में काफ़ी कैंडल में रिजेक्शन लगा हुआ था काफ़ी अच्छा। तो चलिए हम लोग इसे क्या करें, अभी होल्ड करेंगे इसे जो भी हो, नहीं तो हम लोग अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा टूट रहे होंगे। तो 1300 के आसपास का लॉस चल रहा है इसमें, 1200, 1300, 1400। तो चलिए हम लोग करीब स्टॉप लॉस के बहुत ही करीब है, कैंडल काफ़ी तेज़ी से दिख रही है। तो स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया है और इसमें जो लॉस हुआ है 1552 रुपये का हुआ है। और कैंडल देखोगे स्ट्रॉन्ग तो दिख रही थी, लेकिन इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकल पा रही, इसमें काफ़ी तेज़ी सेलिंग एक्टिव दिखी हुई थी। तो ये एरिया जो था रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ पर देखोगे तो इसमें रिजेक्शन अब लगने लगा है। और कॉल में कोई भी खास मूवमेंट नहीं है, अगर कॉल में भी कोई किसी ने एंट्री बनाई होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। और अभी देखोगे तो कैंडल में रिजेक्शन लग के फिर से रिटर्न आ गया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करके कैंडल फिर से वापस नीचे की ओर आने लगी है। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था, और फिर कैंडल देखोगे तो उसी जगह से सेलिंग प्रेशर उसमें दिख रहा है कैंडल में। स्टॉप लॉस भी काफ़ी ठीक था 20 पॉइंट का, और टारगेट भी हम लोग इसमें करीब 400 के आसपास का लेते, लेकिन ये देखोगे कैंडल में अब रिजेक्शन लग रहा है जब हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया है। तो कैंडल देखोगे अब पूरी तरह से बायर्स इसमें जो थे हट चुके हैं और सेलिंग प्रेशर शो कर रही है कैंडल, तो ये सब देखना पड़ता है। और अब देखोगे तो कैंडल देखोगे इसमें काफ़ी तेज़ी से रिजेक्शन लगा हुआ है, तो अब यहाँ से सेलिंग फिर से ट्रिगर हो सकती है क्योंकि ये 600 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। और प्रीमियम देखोगी फिर से हम लोग 177-80 के आसपास में आ गए, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ और सीधा कैंडल नीचे की ओर निकल पड़ी है। तो ये पिन पॉइंट था और हमें लगा कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर जा सकती है, तो ट्रेड प्लान किया हुआ था क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो काफ़ी दूर है मार्केट से अभी के लिए। तो प्रीवियस क्लोजिंग जो होती है वो सपोर्ट का काम कर सकती है या फिर आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ये डिपेंड करता है आपके मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर है मार्केट या फिर इसके नीचे। जैसे कि अभी मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर है, यानी कि ये सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर मार्केट प्रीवियस लो के नीचे होती तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करता। तो अभी देखोगी तो कैंडल में काफ़ी तेज़ी से रिजेक्शन लगकर रेड कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। और प्रीमियम में भी मूवमेंट है, अभी देखो 180 के आसपास चल रहा है, 182। सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस सेट करके ये डाउन साइड के लिए निकल गया। तो लेवल तो सही था, ट्रेड भी सही था, पर स्टॉप लॉस की कुछ भी कह सकते हो आप। और आपका आज क्या हुआ कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि एक ही ट्रेड लिया करो, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो जो भी हो, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। आपकी कैपिटल रहेगी तो आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट भी थोड़ा नहीं लेना है, 1:2 के हिसाब से, यानी कि 3000 करीब इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं हम लोग, और ये मिलता है, ऐसा नहीं कि ना मिले। और अभी देखोगे तो हम लोग कोस्ट टू कोस्ट होते, लेकिन स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट निकल गई है। तो कोई बात नहीं, आपका आज क्या हुआ कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।